हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है चैप्टर नंबर 2। मतलब इससे पहले कि हमने अलग अलग प्रकार के चैप्टर का सलूशन करवा दिया है, आज की क्लास में हम अलजेब्रा स्टार्ट करा रहे हैं। और अलजेब्रा के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं आ चुके हैं, तो ये हमारा टाइप 1 होगा, जिसमें हम बेहतरीन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम कुल कितने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे? 35। ठीक। और इसमें जो आपका अलजेब्रा है, इसमें टोटल आपके 290 क्वेश्चन है, जिसका पार्ट 1 है। इसके अगले पार्ट में हम अगले प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो समय को नष्ट न करते हुए हम अलजेब्रा के सारे PYQ क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके चैप्टर से रिपीट होते रहते हैं। तो आइए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारे प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में पता चले कि किस प्रकार का क्वेश्चन किस एग्जाम में और किस समय आया हुआ है। तो उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपका स्टार्ट है टाइप 1, जिसमें आपको दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन है। और पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि पहली 25 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? सीधे से जब विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना रहता है, तो कितनी संख्याओं का ज्ञात करना है उसको आप ले लीजिए। अब फिर उसी का आप क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। और 25 का स्क्वायर क्या होता है? आपका 625 होता है। या फिर इसका आप गुणा करके निकाल सकते हैं, या फिर इसका आप ट्रिक भी होता है। स्क्वायर का हमने ट्रिक भी आपको बताया है। जैसे 25 का आपको स्क्वायर निकालने नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको 3 लाइन बनाना पड़ता है। पहला संख्या 5 है, 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपका आ गया 5 का स्क्वायर 25। अब इन दोनों संख्याओं का क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। 2 5 10, और इसमें गुणा करेंगे 10 दूना 20, यहाँ पे 20 लिख लीजिए। फिर इसके बाद पहली संख्या जो 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। अब इसके बाद क्या होता है? इसका पहला संख्या लिख लेंगे 5, ये 2 इसके साथ कैरी में चला जाएगा 22, 22 को लिखेंगे 2, कैरी चला जाएगा इसके 4 2 6। तो इस तरीके से हमने आपको ट्रिक भी बताया है। आप हमारे चैनल पर जा करके ट्रिक को भी देख सकते हैं, और हम अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक से भी अप्लाई करते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके ट्रिक के साथ साथ बेसिक चीज़ों को प्लस बेहतर तरीके से तैयारी को कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा 625 आ गया, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 625। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज पे। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या पूछा गया है कि 1000 और 3000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतया विभाज्य होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। 1000 दिया है तो आप 1000 को राइट कर लीजिए। यहाँ पे 3000 दिया है, 3000 को राइट कर लीजिए। अब दोनों में हम पूछ रहा है किससे कटना चाहिए? 7 से। तो दोनों में हम क्या करते हैं? 7 का डिवाइड करते हैं। आप जब इसमें 7 का डिवाइड करेंगे 1000 में लगभग ही 142 पॉइंट कुछ आएगा, तो पॉइंट वाले को छोड़ देना है। जो एग्जैक्ट आएगा सिर्फ उसको लेना है। ऐसे ही आपको 3000 में 7 का डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आएगा 428 पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट वाले को छोड़ देना है, सिर्फ होल नंबर को आपको लेना है। फिर इसके बाद इसका और इसका आप डिफरेंस निकालेंगे, तो आपको यहाँ 8 में से 2 6 हो जाएगा, 12 में से 4 8 हो गया, और 3 में से 1 2 हो गया। आ गया कितना? 286, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इसी प्रकार के टिप के लिए आप हमारे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज नंबर पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या दिया गया है कि आपका 1 - 1/n प्लस 1 - 2/n प्लस 1 - 3/n, ऐसे ऐसे आपका n तक के पदों का योग ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? चेक करते हैं कि हमारा AP में है कि नहीं। अगर AP में रहता है तो इसको हम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको इस इक्वेशन को हम दूसरे टाइप से भी राइट कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से है। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि पहला टर्म सभी में हमारा क्या दिया है? 1 1 दिया हुआ है। ठीक है, 1 1 दिया है, तो हमने सारे को हमने ये लिख लिया। 1 + 1 + 1 कहाँ तक के गया है? -n तक गया है। ऐसे दूसरे में आपका सारे में क्या है? माइनस है, तो माइनस आप कॉमन निकाल लेंगे, तो बचेगा आपका 1/n प्लस 2/n प्लस ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे आपका 1 से n तक गया, तो इसको जहाँ पे हम n लिख सकते हैं, मतलब ये सब सारी वैल्यू हमारा n के बराबर हो गया। इसको हमने ऐसे ही लिखा। अभी हमारा क्या AP में इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारा लगातार जो है कि संख्या बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है हमारा निकाल लिया कि D है। D क्या होता है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, और इसको हम जैसे सेकंड टर्म आपका क्या है? 2/n है, इसमें से 1/n को माइनस करेंगे तो हमारा 1/n बच गया, जो कि हमारा D की वैल्यू है। और ये हमारा क्या होता है? पहला टर्म। यहाँ पे पहला जो टर्म है वो हमारा ये हो गया। ठीक। अब इसके बाद हमको एक फार्मूला पता है कि SN बराबर क्या होता है? AP सीरीज में n टर्म का सम का योग होता है। SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × D होता है।
अब यहाँ पे n के जहाँ पे तो n ही है, यहाँ पे n/2 हो गया 2 इंटू ए। इस a के जहाँ पे हम वैल्यू रख दिए हैं 1/n प्लस n-1 और d की वैल्यू भी हमारा क्या है 1/n है। ठीक, अब ये हमारा क्या n माइनस या n/2 ऐसे ही है। इस 2 का 1 मल्टीप्लाई कर देंगे 2/n हो जाएगा, और यहाँ पे n-1 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1/n हो गया। इसके बाद हमारा क्या n-n/2 ऐसे ही है। यहाँ पे हम दोनों का क्या कर लेंगे एलसीएम कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 + n-1 बचेगा। अब यहाँ n में से n तो ऐसे ही रहेगा, अभी 2 में से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, प्लस बच जाएगा, तो n + 1/n। अब यहाँ पे क्या दोनों गुणे में है, तो इस n से ये n आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कटने के बाद हमारा फाइनल बच रहा है n + n/2। इधर बाहर हमारा n है, इसके कुछ नीचे कुछ नहीं 1 लिखिए। 1 2 का एलसीएम हमारा 2 आएगा, और फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे 2 टाइम में डिवाइड जाएगा 2n - n -1, क्योंकि माइनस का दोनों टर्म मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का साइन चेंज जाएगा, और 2n में से एक n कटेगा तो n बचेगा, और -1/2। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आ रहा है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, n-1/2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपका बड़ा भी दे देता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आसानी रहे, लेकिन आपका इस तरीके से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके सॉल्व करना भी सीख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज नंबर पे। क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 दिया है। इसमें क्या बोला गया है, दी गई श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपका 4 8 16 इस तरीके से जा रहा है। अभी आपका क्या है, अगर हम इसको सीरीज़ में चेक करना चाहें वह कौन सा सीरीज़ है मालूम चल जाएगा, तो हम आसानी से इसका सब निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 से 8 हो गया, 8 से 16, मतलब कि आपका ये लगातार जो है कि जैसे यहाँ पे +4 8 हो रहा है, ये +8 हो रहा है, जबकि AP सीरीज़ हमारा कहता है कि सारे में डिफरेंस सेम होना चाहिए, मतलब ये हमारा AP सीरीज़ में नहीं है। GP में चेक करते हैं तो GP में हमारा हो सकता है, क्योंकि GP में हमारा रेशियो निकालते हैं, और रेशियो जो हमारा होता है जैसे R निकालेंगे तो हमारा सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट, मतलब 8/4, अगला आपका 16/8, तो ये आप कट जाएगा 2 बार में, इससे कट गया 2 बार में। मतलब यहाँ पे जो हमारा R की वैल्यू आ रही है 2 आ रही है, इसका मतलब कि हर जगह आपका 2 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा AP सीरीज़ में है, और इसका जो हमारा पहला पद होगा मतलब A की वैल्यू 4 हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अंतिम पद है मतलब पदों की संख्या है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, L = A R के पावर n-1 ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक, जबकि ये हमारा लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म हमारे पास क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, 512 दिया है, बराबर A की वैल्यू हमारे पास दिया है 4 इंटू R की वैल्यू हमारा 4 आ चुका है, N की वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना है। ये हमारा 4 क्या है, मल्टीप्लाई में इस साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 4 से आपका ये कट जाएगा, 4 1 जा 4, और फिर 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, मतलब कि ये कट जाएगा हमारा 128 टाइम में। इधर हमारा क्या है 4 के पावर n है, तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 का पावर n-1, फिर पावर में पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 2n-1। अभी जो 128 होता है इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 2 के पावर 7 के बराबर होता है। इधर आपका 2 के पावर 2n-1 आ रहा है, दोनों साइड का बेस सेम हो गया तो पावर का इक्वेट कर लेंगे तो ये आपका 2n-1 बराबर 7 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2n बराबर 7, -1 को इधर ले जाएंगे, ये +1 हो गया, n बराबर 7 1 8, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में कट जाएगा 4 टाइम में, तो n की वैल्यू हमारा क्या आ गया 4 आ गया, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है। तो फार्मूला हमारा ए हो गया। यल के जहाँ पे हम क्या रखेंगे 512 रखेंगे, बराबर ए की वैल्यू हमारे पास क्या दिया है 4 दिया है, आर की वैल्यू हमारा 2 आया था, और एन की वैल्यू हमें निकालना है। अभी 4 से आप इसको काटेंगे तो कट जाएगा 128 टाइम में, इधर आपका हो जाएगा 128 इक्वल्स टू 2 के पावर n-1। 128 को लिख सकते हैं हम 2 के पावर 7, इधर ये आपका 2 के पावर n-1 है, बेस सेम है, पावर का इक्वेट करेंगे n-1 बराबर 7, तो आपका n बराबर हो जाएगा, इधर ये आपका 7 -1 +1, तो n की वैल्यू आपका आ गया 8, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन आ गया। ठीक, अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज नंबर पे। तो अगले पेज पे हमारा क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 5 दिया हुआ है। 5 में क्या पूछा गया है कि हमारे पास निम्नलिखित समांतर श्रेणी में k का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपका इस तरीके से सीरीज़ दिया है और ये आपका घटते घटते k तक गया है, और इसकी सारे जो सम दिया है 100 इतना दिया है, तो हमें इसमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो आपका ये दिया है, ये आपका SN की वैल्यू दिया है। मतलब सबसे पहले मैं फार्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ, SN = n/2 ब्रैकेट में होता है 2a + n-1 × d। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू को रखते हैं SN की वैल्यू आपका क्या होगा -105 होगा। इसमें हमारा n की वैल्यू तो हमारे पास पता भी नहीं है, तो n की वैल्यू निकालना पड़ेगा सबसे पहले।
तो सबसे पहले यहाँ से हम फार्मूला में वैल्यू रखते हैं। एन की वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है, तो एन की वैल्यू n/2 हो गया। 2 इंटू ए की जगह पे हम क्या करेंगे, पहला ही टर्म होगा, पहला हमारा क्या टर्म 15 है, प्लस ये n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगा -2 होगा, क्योंकि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। इस 2 को इस साइड भेज देंगे तो आपका हो जाएगा -210 हो जाएगा। इधर आपका n है, अंदर पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका हो गया 30, ये आपका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका प्लस n में करेंगे तो ये आपका -2n हो जाएगा, a+2 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर हमारा -210 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 और 2 जोड़ेंगे 30 और 2 जोड़ेंगे 32, n का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 32n, माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2n²। इसको हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा ये 2n² -32n -210 = 0। सारे में 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा n² -16n -105 = 0। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से n की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो हमारे चैनल पे फैक्टराइजेशन का वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे आपका 105 को स्प्लिट करना है तो मतलब 21n प्लस आपका हो जाएगा 5n और ये -105 = 0। अब इसके बाद इसको एक साथ ले लेंगे, n कामन निकालेंगे, n -21, यहाँ से 5 कामन निकालेंगे, n -21। अब इसके बाद n -21 बचा और n + 5 बचा। n बराबर आपका आ जाएगा 21 - 5, तो -5 को नेगलेक्ट कर दीजिए, n की वैल्यू हमारा 21 आ गया। ठीक, अब n की वैल्यू आया। k की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला में अप्लाई करेंगे, an = a + n-1 इंटू डी होता है। अब an के जहाँ पे इस सीरीज़ में हमारा क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ है यहाँ पे, तो an के जगह k रखेंगे। a की वैल्यू आपका यहाँ पे क्या दिया है, 15 दिया हुआ है, प्लस n की वैल्यू हमारे पास आ चुका है 21 - 1 और d की वैल्यू हमको पता है -2 होता है। और इसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, k = 15। 21 में से 1 कटेगा तो 20 बचेगा, 20 × 40 -40 होगा। अब इसके बाद इसको माइनस करेंगे तो 40 में से 50 कटेगा तो -25 बचेगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन का सलूशन आ गया कि जो सीरीज़ है, सीरीज़ में आपकी के की वैल्यू फाइंड करनी थी। के की फाइंड करने से पहले हमें उसमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिसका ये प्रोसेस है। फिर n की वैल्यू जब निकलेगा तभी आप इसको इस प्रकार से निकाल लेंगे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज नंबर पे। अगला पेज नंबर हमारे पास क्या है, 16 है। 16 में क्या, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है कि 0 से 52 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, अब 0 से 52, अब जैसे हमारे पास क्या है, 52 संख्या है। अब 52 में से हमारा जो 26 होगा वो हमारा क्या होगा, सम होगा। बाकी जो 26 होगा वो हमारा क्या होगा, विषम होगा। तो हमें विषम संख्याओं के बारे में पूछ रहा है। अब विषम संख्या हमारे कितनी होती हैं, तो विषम संख्याओं के का योग क्या होता है, हमारा उसी का स्क्वायर हो जाता है। मतलब विषम का पूछा है तो 26 संख्या विषम आ गई, तो 26 में 26 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 676 आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इस प्रकार का क्वेश्चन हम ऐसे भी कर सकते हैं। वो ऐसे करने जाएंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज पे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। 7 में हमारे पास क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास सीरीज़ दिया है 1/5 × 6 + 1/6 × 7 + 1/7 × 8। ऐसे इसे चल रहा है कि के बोल रहा है कि पहले 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसे सीरीज चलता जा रहा है, तो स्टार्टिंग से लेकर के 20वां के पहले 20वें तक के सीरीज का हमें सम निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, पदों की संख्या चाहिए। पदों की संख्या आप कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए मतलब कि जो पदों की संख्या होता है, तो हम यहाँ पे फार्मूला लिख लिए हैं कि अंतिम, पहले तो पदों की संख्या बराबर हमारा होता है अंतिम पद माइनस पहला पद बटा के अंतर। ठीक, अब यहाँ पे पदों की संख्या हमारे पास दे दिया है, कितने पदों का निकालिए, 20, तो यहाँ पे हमने 20 ले लिया। अंतिम पद हमको नहीं पता है क्योंकि ऐसे कंटिन्यूस चल रहा है, तो अंतिम के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो अंतिम हो गया। प्रथम हमको पता है कि पहला हमारा क्या है, 5 है, बटा के अंतर 5 और 6 में अंतर कितने का है, 1 का है। 1 इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा 20 में, -5 इधर जाके जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमें अंतिम पद के बारे में मिल गया।
कि जो हमारा अंतिम पद होगा वह कितना होगा 25 होगा। अब प्रथम हमको 5 पता है। अब यहाँ पे बोला है कि 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो उसका फार्मूला हमारा होता है 1 के अंतर और ब्रैकेट में 1 के पहला माइनस 1 के अंतिम। अब इसमें वैल्यू हम रख के सॉल्व करेंगे तो अंतर हमारा 1 ही है, 1 के पहला 5 है, 1 के अंतिम हमारा 25 हो गया। एलसीएम आप यहाँ पे लेंगे तो आ जाएगा आपका 25, 5 से 5 बार में, तो यहाँ 5 हो जाएगा 1, तो 4 के 25 आ गया। ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, 4 में 25 का आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.16, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले वीडियो चैप्टर और पेज पे। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। यहाँ पे बोला गया है कि एक समांतर श्रेणी है 3, 8, 13। गैप देख लीजिए कि सही है कि नहीं। अगर गैप हमारा बराबर है इसका मतलब कि वो हमारा सीरीज में रहेगा। से 3 से 8 गया मतलब हमारा +5 हुआ है, 8 से 13 गया +5 हुआ है, 13 से 18 +5, मतलब कि सारे जहाँ हमारा +5 है इसका मतलब कि ये हमारा एपी में है, तो ये सही है। ठीक, अब आगे की चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पे। अब बोला इसका 50वां पद निकालिए, तो 50वां पद कैसे निकलता है उसके लिए पहले हमारा यहाँ पे ए की वैल्यू हो गया 3 और डी की वैल्यू के लिए हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ गया 5। हमें बोल रहा है कि यन मतलब 50वां पद निकालिए, तो हमारा फार्मूला होता है TN = A + n-1 × D। ये हमको अब निकालना है T50, तो ए के जहाँ पे हम रख देंगे 3 + n के जहाँ पे हमको रखना है 50 - 1 और डी की वैल्यू आ चुका है 5। अब ये 3 + 4 50 में से एक गया हमारा 49 × 5। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 5 = 9 45 को 5 4 5 चौक का 20 4 24 और 245 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 248, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस प्रकार से हमारा इस समांतर श्रेणी का जो 50वां पद होगा वह क्या होगा, 248 हो जाएगा। ऐसे चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज पे। यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर 9 मिला हुआ है। यहाँ पे बोला गया उस समांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 5 और अंतर ठीक। मतलब कि हमारे पास पहला पद दे दिया कि 5 है, सार्वंतर मतलब डी की वैल्यू 4 दिया है, 9वां पद ज्ञात कीजिए मतलब n की वैल्यू 9। अब हमको फार्मूला पता है कि Tn बराबर क्या होता है, A + n-1 × D होता है, तो हमको निकालना है T9। तो ए के जहाँ पे हमारा हो गया 5 + n के जहाँ पे 9 - 1 और D के जहाँ पे हमको लेना 4। अभी 5 + 9 में से एक गया 8, चौक का हो जाएगा 32, अब 32 5 हो गया 37, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज पे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। इसमें बोला है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 2, मतलब कि प्रथम पद हमारे पास 2 दे दिया, तथा सार्वनुपात मतलब इसमें सार्वनुपात R से इंडिकेट करते हैं, उसकी वैल्यू 3 दे दिया। उस श्रेणी का 5वां मतलब कि n की वैल्यू निकालना है, तो इसमें हमारा फार्मूला होता है Tn = AR⁻n-1। ठीक, ये हमारा किसका फार्मूला होता है, गुणोत्तर श्रेणी, और एपी का हमारा दूसरा फार्मूला होता है। अब इसमें हमको निकालना क्या है, T5, तो T5 हो गया। ए के जहाँ पे हमको रखना है 2, आर के जहाँ पे हमारा वैल्यू दिया है 3 के पावर n की वैल्यू हमको दे रहा है 5 - 1 हो जाएगा। अब इसके बाद 2 × 3 के पावर हो जाएगा हमारा 4। अब 3 के पावर 4 की वैल्यू हमारा क्या होता है, 81 होता है। ये 2 ऐसे ही गुणा करेंगे तो आ जाएगा 162, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का भी सलूशन हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज नंबर पे। यहाँ पे हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या पूछा गया है, 85 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 85 से छोटे सारे सम संख्याएं, तो मतलब कि हमारा 85 से कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। तो इसका मैं सीरीज बना सकता हूँ ऐसे 2 4 6 8 ऐसे ऐसे, ये कहाँ तक जाएगा, 85 से कम मतलब 84 तक। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम निकालने से के लिए सबसे पहले हमको n की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या है कि यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू दे दिया है 2 और d की वैल्यू दे दिया है 4 - 2, मतलब आ जाएगा d की वैल्यू 2। ये हमारा क्या दिया है, लास्ट टर्म दिया है, मतलब कि एक तरीके से an की वैल्यू दिया है। an की वैल्यू हमारे पास 84 है। अब हमारा फार्मूला क्या होता है कि an बराबर होता है a + n-1 × d। an के जहाँ पे 84 रखेंगे बराबर a
अब यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या दिया है 2 दिया है, प्लस n की वैल्यू हमको निकालना है n-1 और d की वैल्यू हमारा कितना है 2 है। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस 2 को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 84 माइनस 2, इसका ये 2 हमारा इस साइड में आ जाएगा डिवाइड में, इधर हमारा बच रहा है कितना n-1। 84 में से 2 कटेगा 82 बटा के 2 n-1 और 2 से कट गया 41 और -1 इधर +1। तो एक तरीके से हमारा n की वैल्यू कितना आ गया है 42। ठीक, अब इसके बाद बोल रहा है कि इसके प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या कीजिए। n की वैल्यू मिल गया, a की वैल्यू हमको पता ही था, a की वैल्यू यहाँ पे है, d की वैल्यू a है, n की वैल्यू यहाँ मिल गया। तो हमारा अब एक्चुअली हमारे सीरीज में पहला और अंतिम पद पता है, तो इसका हमें सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें फार्मूला पता है कि हमारा क्या होता है, SN इक्वल्स टू क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a + l, मतलब पहला और लास्ट टर्म। अब SN मतलब कि हमको S42 निकालना है, तो हो जाएगा 42/2, a मतलब पहला पद हमारा 2 दिया है, अंतिम पद हमारा क्या दिया है 84 दिया है। अभी 2 से आपका कट जाएगा कितना 21 टाइम में, और 84 और 2 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 86, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1806। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर हमारा क्या होता है n+1 होता है। n की वैल्यू आपका मिल गया 42 और यहाँ पे अब 42 + 1 43 हो जाएगा, इसका भी गुणा करेंगे तो आपका 1806 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए अगले पेज नंबर पे। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, बोला है समांतर श्रेणी है 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 2 दिया हुआ है, d की वैल्यू के लिए हमारा 7 - 2 करेंगे तो d की वैल्यू हमको मिल गया 5, और 10वां बोला है मतलब n की वैल्यू 10 पूछा है। तो हमारा फार्मूला पता होता है कि Tn इक्वल्स टू a + n-1 इंटू डी होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं an बराबर a + n-1 इंटू डी। तो इसमें आपका कोई भी अंतर नहीं है। ठीक, अब हमको निकालना A10 या T10, तो T10 बराबर हो जाएगा a की वैल्यू आपके पास 2 दिया है, n के जहाँ पे आपको लेना है 10 - 1 और d की वैल्यू आपका आ चुका है 5। अब इसमें रखेंगे तो आपका आ जाएगा 2 + 10 में से 1 कटेगा 9 इंटू 5, तो 2 + 9 5 जा 45 और 45 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 47, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए अगले पेज नंबर पे। यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित दोनों श्रेणी, मतलब हमारे पास 2 अलग अलग श्रेणी दी हुई है, ये अलग है और ये अलग है, का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका योग कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। तो इस देखिए, अब इसको हमने कर लिया, ऐसे आपको बताने में ज़्यादा समय लगता। अब जैसे 8 है, ये आपका कोई सीरीज़ नहीं है। ठीक, तो 8 को हमने लिख लिया 2 का क्यूब, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 64 को 4 का क्यूब, ऐसे ऐसे आपका ये 10 का क्यूब। यहाँ पे भी कोई सीरीज़ नहीं बन रहा है, 2 हमने सारे में से कॉमन निकाल लिया, तो ये आपका बन गया 1 + 2 + 3 ऐसे ऐसे आपका 10 तक। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये 2 से स्टार्ट है, अगर ये हमारा 1 से स्टार्ट होगा तो इस पर हम सूत्र भी अब लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे 1 क्यूब को जोड़ा है और यहाँ पे 1 क्यूब घटाया है, क्योंकि हम सेम चीज़ जो जोड़ते हैं और घटाते हैं तो कोई भी गलती नहीं होता है, इफेक्ट नहीं पड़ता है, और इधर का टर्म हमारा वैसे ही है। अब मुझे पता है कि n पदों का जो घनों का योग होता है हमारा फार्मूला क्या होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। ये 1 का क्यूब करेंगे तो आपका 1 ही आएगा, ये 2 ऐसे ही है। अब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग हमारा क्या होता है, n+1/2 होता है। अब बस इसमें आपको वैल्यू रख के सॉल्व करना है, तो आइए वैल्यू रखते हैं इसमें। ये आपका बराबर हो जाएगा n, इसमें n की वैल्यू कितना लेंगे 10 लेंगे, फिर हो जाएगा ये 10 + 1/2 का क्या होगा हमारा स्क्वायर होगा -1, ये 2 से 2 आपका कट गया। यहाँ पे n, इसमें भी आपका n कहाँ तक गया है 10 तक गया है, तो 10 और ये 10 + 1। ठीक, अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 से कट जाएगा 5 बार में तो ये आपका आ जाएगा 5 और ये 10 और 1 मिल कर के हो जाएगा कितना 11, मतलब 5 × 11 का ये स्क्वायर होगा, ये -1 है, और यहाँ पे हो रहा है आपका +10 × 11। ठीक, अब इसके बाद आप यहाँ पे गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 55 का स्क्वायर -1 + 11 10 में 110। 55 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 3025। 110 इसको ऐसे लिखते हैं। अब इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, 125 में
एक को माइनस कर देते हैं इसको, तो ये आपका आ जाएगा 3024 प्लस 110। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, अब जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 3134, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ये हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज नंबर पे। तो यहाँ पे हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या पूछा गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के 11वें पद का उसके 18वें पद से अनुपात, मतलब कि जो 11वां पद है और उसका जो कौन सा 18वां पद है उसमें अनुपात कितने का दिया हुआ है, मतलब कि A11 बटा के A18 का जो रेशियो दे रहा है 2:3, मतलब 2/3 दे रहा है। ठीक, तो उसके प्रथम 5 पदों के योग का उसके प्रथम 10, मतलब फिर उसके 5 पदों का योग, मतलब कि जो 5 पदों का योग, तो सम के लिए 5 यस का इंडिकेट करते हैं। यस 5/10 का अनुपात हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो A11 है, जैसे हमारा फार्मूला क्या होता है A + n-1, तो 11 का निकालेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं A + 10D, मतलब जितने टर्म का आपको निकालना रहता है उससे एक कम हो जाता है A + 10D, क्योंकि बीच में आपका क्या होता है n-1 होता है। तो A + 10D अपान हो जाएगा 18 है, तो आपका हो जाएगा A + 17D बराबर हो गया 2/3। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 3A + A 30D, और यहाँ पे आ जाएगा 2A + 17 दूना के 34D 3A। अब इसको A वाले को एक साइड कर लेंगे तो ये आपका 3A, इधर 2 इधर जाएगा तो आपका इधर A बचेगा, इधर आपका क्या है 34D है, -30D हो जाएगा। अब फिर इसको बाद निकालेंगे तो A बराबर आ जाएगा हमारा 4D, मतलब A और D के बीच में हमारा रिलेशन मिल गया। ठीक, अब हमको इसी तरीके से यस 5, तो जैसे कि हमारा यस एन का फार्मूला क्या होता है n/2 2A + n-1 × D होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं जो हमारा यस 5 है और ये क्या है यस 10 है, तो ये आपका हो जाएगा n/2, n के जहाँ पे 5 है तो ये 5/2, 2A होता है तो 2A हो जाएगा प्लस n-1, मतलब 5 में से 1 घटेगा तो 4D हो जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा 10/2, ये 2A, और 10 में से 1 कटेगा तो 9D हो गया। ठीक, अब इसके बाद आप क्या करेंगे इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, इस 5 से 10 आपका 2 बार में कट जाएगा, तो नीचे आपका आ गया 2, मतलब इस तरीके से आपका ये हो गया बराबर। ऊपर आप क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे 2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा A + 2D, और यहाँ पे नीचे आपका कॉमन नहीं निकलेगा, नीचे 2 है, यहाँ पे बच रहा है 2A + 9D, 2 से 2 कट गया। अब इसके बाद हमारा क्या होगा एक जहाँ पे वैल्यू रखते हैं, एक जहाँ पे हम क्या रखेंगे 4D, तो हो जाएगा 4D + 2D, यहाँ पे नीचे रखेंगे तो 2 और 1 जहाँ पे क्या होगा 4D होगा, और ये आएगा 9D। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 × 2 = 6D, और नीचे आ जाएगा 4 दूना के 8, 9 8 17D। ठीक, अब 17D आ गया, अब D से D आपका कट जाएगा तो 6/17 आ जाएगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसमें 6:17 का अनुपात होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज नंबर पे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, दो संख्याओं का जो समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य है क्रमशः है 7 है और इतना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब कि मान लेते हैं जो संख्या है वह हमारा क्या है, ए है और बी है। ठीक, समांतर माध्य है तब क्या होता है हमारा तो समांतर माध्य बराबर फार्मूला हमारा होता है A + B/2, जिसकी वैल्यू हमारे पास दिया है 7 दिया हुआ है, और गुणोत्तर माध्य बराबर फार्मूला हमारा होता है √AB, जिसकी वैल्यू हमारे क्वेश्चन में 2√10 दिया है। ठीक, यहाँ पे अभी यदि हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा A + B बराबर 2 7 14, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ऐसे ही √AB में है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इधर का हमारा रूट के बाहर हो जाएगा, इधर का स्क्वायर करेंगे तो 2 बाहर है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, इसका रूट हट जाएगा तो 4 10 × 40, मतलब ये 40 आ गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हमको इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके A और B की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन से इसको हम A बराबर ले सकता हूँ 40/B, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकता हूँ B
इक्वल्स टू 40/a, मतलब दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो आप पहले इक्वेशन में अब लिख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे a है तो इसको मैं a ही रहने देता हूँ, प्लस b के जगह पे ले लेता हूँ मैं क्या 40/a, ठीक। अब इसके बाद इधर बराबर क्या 14 है तो 14 होगा, एलसीएम 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा a, तो इसके बाद a सेट, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ये आपका आएगा 40 बराबर है 14। अब इसके बाद आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a 40 बराबर है 14a। अब इसके बाद क्या होगा, इसको आप इस साइड लाएंगे तो a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 40, एक तरीके से आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें हमको क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस 10a माइनस 4a प्लस 40, क्योंकि माइनस 10a माइनस 4a मिलकर माइनस 14a आ जाएगा। अभी बराबर 0 है। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, इन दोनों को एक साथ करेंगे, इन दोनों को एक साथ करेंगे तो ये कॉमन निकल जाएगा, तो a माइनस 10 बचेगा। इसमें माइनस 4 कॉमन निकालेंगे तो a माइनस 10 बराबर 0 आएगा, तो a माइनस 10 हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 4 बराबर 0 हो गया। तो इस तरीके से a की वैल्यू 10 और 4 आएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में ही दिख रहा है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज नंबर पे। यहाँ पे हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला गया, समांतर श्रेणी की वे 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है और गुणनफल क्या है 105 है। तो समांतर श्रेणी में आपको बोल रहा है कि 3 संख्याएं हैं, ठीक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप यहाँ पे ऑप्शन से भी देख सकते हैं। जैसे आप पहला ऑप्शन पे देखिए क्या दिया, 159, गुणा कर दीजिए, एक का गुणा करेंगे 5 में 5, 5 9 45, मतलब कि गुणनफल हमारा 45 आ रहा है। पहला का गुणनफल आपका 45 आ रहा है और इसका भी 45 आ रहा है, जबकि यहाँ पे हमको बोल रहा है कि गुणनफल 105 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला वाला ऑप्शन होगा वो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी पे चलिए। बी ऑप्शन में आपका गुणा करेंगे, 3 5 15, 15 7 105 होता है, मतलब गुणनफल हमारा आ गया 105। और इसका भी गुणा कर लीजिए, 3 5 15 7 105, गुणनफल हमारा सेम आ जा रहा है। और इसको जोड़ भी लीजिए, जोड़ने पे आएगा 5 3 7 5 3 8 7 15, जोड़ने पे भी हमारा क्या आ रहा है 15 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जाएंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, वहाँ पे आपके पास इतना समय नहीं होता है। तो आप शॉर्ट टिक स्मार्ट वर्क करिए, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहले आप जैसे इसको जोड़ते हैं, 9 5 14 15, जोड़ने पे तो 15 आ रहा है, लेकिन गुणा भी करके देखिए, दोनों पे अगर वो सुटेबल है, एप्लीकेबल है, तो आपका वही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज नंबर पे। तो यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। क्या पूछा गया है, 3 अंकों वाले कितनी संख्याएं 9 से विभाजित होती हैं, मतलब 3 अंकों की ऐसे कुल कितनी संख्याएं हैं जो कि 9 से भाग कट सकती हैं। मतलब तो इसके लिए हमारा 3 अंकों की संख्या स्टार्ट होता है हमारा 100 से और चलते चलते जाता है कहाँ तक, 999 तक। अब इसमें आपको कटने वाली संख्या 9 से, तो 100 तो कटेगा नहीं, 101 102 इस तरीके से कटेगा या नहीं। पहली संख्या आएगी हमारी 108, फिर अगली संख्या आएगी 117, ऐसे ऐसे ये बढ़ता जा रहा है कहाँ तक, 999 भी कट जाएगा। अब इसमें आपको ये दे रहा है इस जैसे ये हो गया, और अगली संख्या आपके कितना आ जाएगी 9 86 लगा 126, इसका भी आप अंतर निकालेंगे तो 9 का अंतर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को यदि आप एपी सीरीज से करने जाएंगे तो पहले आप ए की वैल्यू निकालेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करने में काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 100 और 99 दिया है, तो इसको मैं स्मार्ट वर्क ट्रिक बताता हूँ। 100 लिखिए, इधर आप 999 लिखिए, दोनों में आप क्या करिए 9 का डिवाइड करिए। इसमें आप डिवाइड करेंगे तो लगभग आपका 11 बार में जाएगा, पॉइंट में आएगा उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ होल नंबर लीजिए। इसमें आप गुणा करेंगे 111 आएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, डिफरेंस निकालेंगे आपका आ जाएगा 100। इस प्रकार से आपका ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पेज नंबर पे। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है। यहाँ पे बोल रहा है कि 16 है, 32 है, 64 है, 128 है, इसी प्रकार क्रम हमारा चलता रहेगा। तो 11वां पद आप निकालिए। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि इसमें 16 का अंतर है, इसमें हमारा 32 है। तो यहाँ पे हमारा एपी सीरीज में नहीं होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, सेम नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, जीपी हो सकता है। और जीपी में हमारा पहला पद हमारा क्या दे रहा है, 16 दे रहा है। आर की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड करते हैं, तो कट गया हमारा 2 बार में, तो आर की वैल्यू 2 आ गया। अब यहाँ पे एन की वैल्यू 11 पूछ रहा है, तो इसमें हमारा फार्मूला क्या होता है
कि टी एन बराबर ए आर के पावर एन माइनस वन होता है। टी एन मतलब कि हमको निकालना है T11। तो अब ए की वैल्यू हमारे पास 16 दिया है, आर की वैल्यू 2 आ चुका है। यहाँ पे 11 माइनस 1 करेंगे, अभी हो जाएगा 16 इंटू 2 के पावर 11 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारा कितना 1 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। इसके बाद 16 और 2 के पावर 10 की हमारी वैल्यू कितनी होती है तो 2 के पावर 10 की हमारी जो वैल्यू होती है हमारा 1024। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16384, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज नंबर पे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 दिया है। समांतर श्रेणी दिया है, अंडर समांतर दिया है, मतलब एपी दिया है। एपी में हमारा पहला पद क्या दे दिया है, √2 दे दिया है। और डी की वैल्यू हमारा कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू हमको मिल जाएगा 2√2, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, √2 कॉमन हो गया और 3 में से 1 काटेंगे 2 बच जाएगा। अब इसके बाद इसका बोल रहा है कि दसवां मतलब कि एन की वैल्यू 10 निकालना है। अब इसके लिए हमारा फार्मूला पता है, टी एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा T10 बराबर हो जाएगा ए के जहाँ पे √2 प्लस एन के जहाँ पे 10 में से 1 काटेंगे तो 9 हो जाएगा। और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2√2 है। अब इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ए अंडर √2, ए 9 2 जा हो जाएगा 18, ए √2 हमारा कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 प्लस 18 1 19 आ जाएगा तो 19√2 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इसी चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या दिया है, 20 दिया हुआ है। क्या दिया है, श्रेणी 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4 ये पहले 2007 पदों का योग कितना होगा, 2007 पदों का योग कितना होगा, 124 ऐसे अगर वो बढ़ता जा रहा है तो। अब इसके लिए आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 कहाँ तक संख्या गया है, 4 तक। ठीक, तो आप इसमें क्या ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि 2000 जो 7 दिया है 2007 को लिख दीजिए। ये 4 संख्याएं हैं, उसमें आप 4 का भाग कर दीजिए। भाग करेंगे तो ये आपका लगभग आ जाएगा कितना, 501। और उसके बाद जो डेसिमल का पोर्शन होगा वो डेसिमल में न ले जा करके उसका जो शेष होगा उसको जोड़ देंगे, 3 आ जाएगा। अब इसको यदि आप सॉल्व करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे नहीं। अब इसके बाद देखिए जो हमारा क्या दिया है, 1 दिया था, 2 दिया था, 3 दिया था और 4 दिया था, इसका सम निकाल देंगे। 4 3 7 2 9 1 10। ठीक, अब हम करते क्या है, जो हमारा 501 है उसको लीजिए, उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, फिर उसके बाद प्लस 3 मतलब कि आप 1 से लेकर के 3 लिखिए। ठीक, और 501 में 10 का गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5010 आ जाएगा। और इसको आप जोड़ेंगे 3 तो 5 6 आ जाएगा। फिर इसको आप जोड़ेंगे तो 5016 आ जाएगा, जो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कोई सीरीज़ नहीं बन रहा है तो आपका यही मेथड है, इसको आप ध्यान रख लीजिए। इसी प्रकार के ट्रिक लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ भी सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी बेहतर तरीके से मिल रहा है। इसके बाद हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें क्या बोला गया है कि 17 22 27 32 इसी प्रकार से श्रृंखला हमारा बढ़ती रही। तो इसका श्रृंखला का 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सभी में हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, एपी में होगा। एपी में है तो पहला टर्म हमारा हो गया 17 और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब डी की वैल्यू आ गया 5। श्रृंखला का 20वां मतलब एन की वैल्यू 20 निकालना है। तो इसका मतलब कि T20 बराबर हमारा हो जाएगा। वैसे पहले फार्मूला हम लिख लेते हैं, Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। तो ए की जहाँ पे हमारा 17 हो गया, ये 20 माइनस 1 और डी की जहाँ पे हमारा हो गया 5। अब इसके बाद 17 प्लस 20 में से गया 19 गुणे 5। अब क्या होगा, 70 प्लस 19 = 95, दोनों को जोड़ेंगे 7 5 12 9 2 11, इसका कितना आ गया, 112 आ गया, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज नंबर पे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि समांतर श्रेणी है, मतलब ये हमारा क्या है, एपी में दिया हुआ है 142 48, कितना का डिफरेंस एपी में दिया है तो आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई श्रेणी नहीं दिया है तब आप चेक करिए। श्रेणी दिया एपी में, सीधे सीधे आप ए की वैल्यू ले लीजिए 142, डी की वैल्यू के लिए आपका सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू आ गया 6। 12वां पद निकालना मतलब एन 12 निकालना है। अब टी एन बराबर फार्मूला हमारा होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है।
है तो T12 बराबर ए के जहाँ पे 142 प्लस एन के जहाँ पे 12 माइनस 1 और डी के जहाँ पे 6 रखिए तो 142 प्लस 12 में से गया 11 और 11 का 6 66 हो गया। अब इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 2 8 6 4 10 ये 208 आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज नंबर पे। यहाँ पे हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोला गया है कि हमारा जो गुणोत्तर श्रेणी है जिसको हम जीपी कहते हैं कि पहले 3 पदों का योग और पहले 6 पदों के योग का अनुपात जो है कि 125 152 है। मतलब क्या हुआ 3 मतलब कि A3 और 6 मतलब कि A6, इन दोनों का जो हमारा अनुपात है वो हमारा कितना दिया है 125 और 152। ठीक, तो हमें क्या करना है अब इसके बाद A3 है जीपी में है, तो जैसे कि हमारा जीपी में क्या होता है AN बराबर AR⁻n-1 होता है। तो ऐसे A3 के लिए हम क्या कर सकते हैं, A3 की वैल्यू आप निकालेंगे तो A3 बराबर हो जाएगा AR⁻3 में से 1 कटेगा 2 और यहाँ पे इसी तरह A6 निकालेंगे तो AR⁻6 में से 1 कटेगा 5। मतलब A3 के जहाँ पे मैं लिख सकता हूँ AR² और A6 के जहाँ पे लिख सकता हूँ AR⁵। इधर हमारा 125 अपान क्या है 152 है। ठीक, अब इसके बाद इस A से काट दीजिए। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, R² है, इसको नीचे ले जाएंगे तो पावर में से पावर आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। मतलब कि R⁵ में से 2 पावर माइनस करेंगे तो बचेगा 1/R⁵ बचेगा। अब इसके बाद इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं या फिर इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं A3 दिया है मतलब यहाँ पे योग दिया है, उस प्रकार से हमारा नहीं होगा। अगर हमारा पदों का की संख्या देता तो हम करते, योग दिया है तो योग के रूप में लिखना पड़ेगा। तो ये हम 3 संख्या है तो ये दिया है A + AR हो जाएगा। ऐसे 6 तो 6 हो गया, इसमें A कॉमन निकल गया, नीचे A कॉमन निकल गया, बच गया A कट गया। अब इसके बाद हमने क्या कर लिया, इसको उल्टा कर लिया, इसको ऊपर इसको नीचे, और उसके करने के बाद दोनों साइड से हमने 1 माइनस कर लिया। ठीक, और जब माइनस करेंगे तो आपका ये माइनस से आपका ये 3 टर्म जो एक हमारा कट जाएगा। कौन कौन सा, जब इधर जाएगा ये -R माइनस मतलब 1 2 3 टर्म में आपका कट जाएगा तो आपका बचेगा ये। फिर से आप इसको रिपीट करेंगे तो ऐसे करते करते आपका R³ बड़ा इतना बच जाएगा 27/125। यहाँ पे ये हमारा 3/5 का होल क्यूब हो जाता है, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो R की वैल्यू हमारा 3/5 आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज नंबर पर। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24, दी गई गुणोत्तर श्रेणी में 5वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ पे गुणोत्तर है मतलब एक तरीके से जीपी हो गया। जीपी का जो पहला पद है वो हमारा क्या दिया है 3 दिया है। आर के लिए सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म का माइनस डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू हमारा आ गया 2। 5 पद मतलब कि एन की वैल्यू 5, तो हमारा क्या होता है Tn = AR⁻n-1 होता है। तो T5 बराबर हो जाएगा 3 × R के जहाँ पर 2 के पावर है 5 - 1। अभी हमारा हो जाएगा 3 × 2 के पावर 4 और 2 के पावर 4 की वैल्यू हमारा 16 होता है। 16 3 जा 48, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज नंबर पे। यहाँ पे हमारे पास 25 है, दिया समांतर श्रेणी मतलब क्या है, हमारे पास AP दिया है। 23वां पद ज्ञात कीजिए, तो इसमें हमारा A की वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। D की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो D की वैल्यू हमको 6 मिल जाएगा। और 23वां पद ज्ञात कीजिए मतलब N की वैल्यू 23। अब हमको फार्मूला पता है कि Tn = होता है A + n - 1 × D, तो ये हमको निकालना है 23। तो A के जहाँ पे 5 प्लस ये हो जाएगा 23 - 1, D के जहाँ पे 6, ये 5 + 22 × 6, अब हो जाएगा 5 + 6 दूना के 12 1 13। इसको जोड़ेंगे तो 132 5 100 आ जाएगा 37, जो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज नंबर पे। अगला पेज नंबर पे हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें बोला है 2 धनात्मक संख्याओं के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का योग है उन संख्याओं के अंतर के बराबर। मतलब उनका जो योग है वो बराबर है उनके अंतर के। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे संख्या हमने मान लिया कि A और B है। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया है, समांतर माध्य बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है A + B/2 होता है, गुणोत्तर माध्य बराबर होता है √AB। ठीक, अब क्वेश्चन के अनुसार दे रहा है कि दोनों का जो सम है वह बराबर होता है इस संख्या के डिफरेंस के। मतलब A + B/2 + √AB बराबर होगा B - C। ठीक, अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, इसका इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, मतलब एक तरीके से आपका बन जाएगा A + B + A
2√AB बराबर ये 2 इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा 2AB माइनस ए। इसके बाद मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसके बाद मैं इसको लिख सकता हूँ √A का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ √B का स्क्वायर। फिर ये तो हमारा ए 2√AB दिया हुआ ही है, इधर ही हम 2 बाहर लिख लेता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ √B का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ √A का स्क्वायर। क्योंकि रूट कोई भी नंबर रूट में स्क्वायर करेंगे आपका हट जाएगा, मतलब ए लाइन और ए लाइन सेम है। अब इसके बाद देखिए इन सब सारी चीज़ों को आप मिलाएंगे तो आपका बन जाएगा √A प्लस ए √B का होल स्क्वायर। इधर आपका हमारा ये बराबर रहना चाहिए ये 2 और ये आपका क्या है एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका हमारा फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब कि √B प्लस √A और दूसरा में √B माइनस √A, ये फार्मूला हो जाता है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं इसका स्क्वायर है, इसको 2 बार लिखेंगे मतलब एक पावर से इधर की वैल्यू कट गया, इधर आपका सिर्फ बचेगा √A प्लस √B, इधर आपका बच रहा है 2 और अंडर में B माइनस ए √A। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे मल्टीप्लाई करके तो ये आपका हो जाएगा √A प्लस ए √B बराबर ये 2√B माइनस 2√A। इसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक उस साइड ले जाएंगे तो आपको हो जाएगा 3√A, इधर आपका हो जाएगा ए प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा तो 2√B में से एक √B कटेगा तो सिर्फ √B बचेगा। अब आपका हो जाएगा ये √A अपान √B, इधर ले लिया, इधर कुछ नहीं बचा 1 है तो 1/3। तो इस तरीके से अब फिर इसका बोल रहा है कि उन संख्याओं का ज्ञात कीजिए, उन संख्याओं के समांतर संख्याओं के अंतर माध्य है तो 1:3 आना चाहिए। अब ये रूट में स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा A अपान B आ जाएगा जो कि आपका 1/9 आ जाएगा। तो मतलब 1:9 नहीं दिया है तो आपका ये 9:1 ही आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमने इस प्रकार से सॉल्व कर लिया है, ये ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज नंबर पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, बोला है 3 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाज्य होती हैं। 3 अंकों की कितनी संख्या है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। 3 अंकों की संख्या कितनी है जो 8 से कटती है। तो 3 संख्या की संख्या हमारा शुरू होता है कहाँ से 100 से, कहाँ ख़त्म होता है 999। 8 से विभाज्य के लिए पूछ रहा है, 8 का दोनों में क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए। यहाँ पे आप भाग करेंगे तो 12 बार में आएगा, डेसिमल के बाद जो बचता है छोड़ दीजिए। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 124 आएगा, डेसिमल के बाद वाला छोड़ दीजिए। इनका जो होगा डिफरेंस 124 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 112, यही आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे ही ट्रिक से सॉल्व करिए, समय बचेगा जिससे कि आप अगले क्वेश्चन को दे सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज नंबर पे। यहाँ पे हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 28 दिया है। क्या दिया है कि 7 स्क्वायर 7 क्यूब ऐसे 7 के पावर n संख्याओं का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें। मतलब कि इस सीरीज में है तो इसका माध्य क्या होगा वो हमको बताना है। ठीक, अब जैसा कि हमको पता है कि जो हमारा ये गुणोत्तर माध्य होता है उसका फार्मूला क्या होता है √AB होता है। ठीक, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या दिया है 7 दिया है। आर की वैल्यू क्या होगा, आर की वैल्यू आपका 7 का स्क्वायर में 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो n की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला हमारा होता है Tn = AR के पावर n-1 होता है। अब यहाँ पे a की वैल्यू 7 है, r की वैल्यू भी क्या है 7 है, n-1 कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे 7 के पावर 1 है, n-1 ये दोनों आप जोड़ेंगे तो 7 के पावर क्या आ जाएगा n आ जाएगा। मतलब ये हमारा क्या आ गया Tn की वैल्यू आ गया। अब इसके बाद गुणोत्तर माध्य हमारा क्या होता है a और b होता है। इसमें हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा ये पहला संख्या है और ये जो हमारा 7 के पावर n है उसको ले लेते हैं। तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा अंडर में 7 के पावर n+1, रूट को हटाएंगे तो आपका 7 के पावर n+1 है अपान में 2 आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दे रहा है ए में दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज नंबर पे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है। समांतर श्रेणी बोल रहा है, मतलब ये हमारा क्या होगा AP होगा। इसमें हमारा क्या दे रहा है 1 + 4 + 7 ऐसे यक्स का योग हमारा कितना दिया है 782 दिया है। लेकिन इसमें हमें यह क्लियर नहीं हो रहा है कि इसमें कितने हमारे नंबर ऑफ टर्म होंगे। उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला हमारा क्या होता है SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d होता है। n SN मतलब कि हमें ये निकालना है और n की वैल्यू SN, अब पूरा जो SN का योग दिया हुआ कितना दिया हमारे क्वेश्चन में 782 दिया है, बराबर n की वैल्यू हमारे पास नहीं दिया हुआ है। 2 × a की वैल्यू हमारे पास 1 दिया है, n की वैल्यू निकालना है और d की वैल्यू 4 में से 1 कटेगा तो बचेगा 3।
इसके बाद एक 2 इधर डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 1 15 हो जाएगा। इधर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस ये हमारा हो जाएगा ये n-1 इंटू 3। 2 इधर प्लस में इधर आएगा आपका डिवाइड में हो जाएगा 15 64 -2। 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड में आ जाएगा तो आपका हो जाएगा डिवाइड में। इधर आपका बचेगा n-1। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 15 64 में से 2 घटेगा तो आपका बचेगा 15 62 डिवाइड बाई 3 n-1। इसको काटेंगे तो यहाँ पे हमारा SN का फार्मूला ये हो गया, ठीक। इसके बाद हमारा लास्ट टर्म हमारे पास सम दिया है 782 n/2, ठीक। यहाँ पे हमारा n छूट गया था तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 2 तो इधर चला गया, मल्टीप्लाई में होगा, n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n हो जाएगा। यहाँ 3 का n में होगा, n का स्क्वायर करेंगे, n से हमारा स्क्वायर हो जाएगा 3n स्क्वायर। -1 में करेंगे -3 और इसका करेंगे तो -3n। सारे टर्म को एक साइड करते हैं, यहाँ पे आपका 3n स्क्वायर हो गया -3n और ये +2n बच के -n हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे -1564 हो गया। अब इसके बाद इसके पास कुछ नहीं, मतलब 1 है। इस -1 को ऐसा स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये आना चाहिए और उनको सॉल्व करने के बाद 1। तो मैंने यहाँ पे -69 और 68 ले लिया है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये मिलेगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे -1 बचेगा। यहाँ से आपको कॉमन निकाल करके आपको n की वैल्यू 2 वैल्यू आ रही है, 23 एंड माइनस वाले को निगलेक्ट कर देना, n की वैल्यू 23 लेना है। अब हमको Tn बराबर फार्मूला पता है a + n-1 इंटू डी होता है। अब T23 बराबर हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया है 1 + 22 और d की वैल्यू हमारे पास क्या दिया है, d दिया 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे 22 3 आ जाएगा 66 17। तो इस तरीके से हमारा जो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है, इसमें हमारे पास दे रहा है कि -3 -8 -13 ये सब हमारे है अनुक्रम है। पहली 10 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें पहले चेक भी करना है कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो हमारा AP में होगा। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम 2 वैल्यू कम से कम निकालते हैं। 2 डिफरेंस मतलब पहले D1 निकालने के लिए -8 करेंगे माइनस से -3 और ये D2 निकालने के लिए -13 में से माइनस करेंगे -8 को। इसको सॉल्व करेंगे -8 ये +3 हो जाएगा, मतलब -5 हो गया। ये -13 + 8 हो गया, मतलब -5। कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, AP में होगा। अब इसके बाद A की वैल्यू मेरा 3 दिया -3 है, D की वैल्यू -5 आ गया। अब हमको n की वैल्यू 10 निकालना है। अब इसका योग निकालना है तो SN बराबर फार्मूला सम के लिए SN होता है n/2 ब्रैकेट में होता है 2a + n-1 इंटू d होता है। अब इसको रखते हैं तो n के जहाँ पे हमारा हो जाएगा S10, ये हो जाएगा हमारा 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की जहाँ पे -5 + 10 - 1 इंटू d की जहाँ पे माइनस और यहाँ पे a की वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। इससे कट गया आपका 5 टाइम में तो बाहर 5 बचा। यहाँ 2 3 जा 6 होगा, ये माइनस में आएगा और 10 में से 1 कटेगा 9 9 5 जा 45 मतलब -45। अब इसके बाद 5 इंटू 45 और 6 जोड़ेंगे आ जाएगा हमारा -51। 5 5 जा 5 5 5 जा 25 -225 जो है कि आ रहा है 255, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज नंबर पे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर दिया है 31, श्रृंखला के 10वां। तो सबसे पहले चेक करेंगे 12 से 19 गया 7 है, 19 7 है, मतलब एक तरीके से हमारा हो गया AP। अब AP का हमारा जो पहला टर्म दे दिया है 12 दे दिया है। D की वैल्यू हमारा हो गया 19 - 12 जो कि आ गया 7। N की वैल्यू 10 दिया है। इसका क्या है, 10वां पद मतलब कि TN बराबर फार्मूला हमारा होता है a + n-1 इंटू D। तो हमारा ये T10 बराबर हो जाएगा 12 + 10 - 1 और D की वैल्यू हमारा क्या है, 7 है। तो 12 + 10 में से 1 कटेगा 9 7 जा 63। अब इसको जोड़ देंगे तो 3 2 5 1 7, मतलब कि T10 की वैल्यू आ गया 75, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज नंबर पे। यहाँ पे हमारे पास 32 दिया है। तो 7 14 21, मतलब अब आपका देख रहे हैं कि 7 बढ़ा है, यहाँ पे कितना बढ़ा है, 7 बढ़ा है, यहाँ पे 7, मतलब कि हमारा
अंतर सेम है, इसका मतलब है हमारा क्या होना चाहिए, AP में होना चाहिए। अब AP में है तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या दे रहा है, 7 दे रहा है। D की वैल्यू हमारा आ जाएगा 14 - 7, मतलब D की वैल्यू आ गया 7। कितने पदों का योग, मतलब कि यहाँ पे आपको SN की वैल्यू दे दिया है 952, तो हमें N की वैल्यू को निकालना है। तो हम फार्मूला लिख लेते हैं कि SN बराबर क्या होता है, N/2 ब्रैकेट में ये 2A प्लस N-1 इंटू टी। इस फार्मूले पे रख के सॉल्व करेंगे तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे SN के जगह पे क्या रख लेते हैं, 952 बराबर। फिर उसके बाद इधर हमारा ये 2 है, इस साइड में चला जाएगा, ये गुणे में हो जाएगा। यहाँ पे N बाहर है, अंदर हमारा क्या है, 2A है प्लस 2A। A की वैल्यू हम क्या रख लेंगे, 17, और इसके बाद क्या है प्लस N की वैल्यू हमको नहीं पता है, D की वैल्यू पता है कितना है, 7 है। इसके बाद इसमें गुणा करेंगे, 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 9 18 19 हो गया। यहाँ पे हम करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 7 जा 14, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा मेरा 7n-7। अब इसके बाद ये 1904 बराबर N का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उससे पहले 14 में से 7 कटेगा 7, 7 का N में करेंगे 7n, यहाँ पे 7n है तो हो जाएगा प्लस 7n स्क्वायर। अब इसके बाद इसको एक साइड करेंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 7n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 1904 बराबर 0। अब क्या, सारे टर्म में 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका ही कट जाएगा n स्क्वायर, मतलब ये 7 कट जाएगा, इसमें का 7 कट जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा 272 बराबर 0। अब हमको स्प्लिट करना है तो स्प्लिट करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा n स्क्वायर प्लस ये 17n माइनस ये 16n और ये माइनस 272 बराबर 0 होगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा और 17 में से 16 काटेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, 1 बचेगा। अब इसके बाद इन दोनों को एक साथ लेंगे तो हमारा n प्लस 17 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 16 कॉमन निकालेंगे तो n प्लस 17 आ जाएगा। अब इसके बाद ये हमारा हो जाएगा n प्लस 17 और दूसरा n माइनस 16 बराबर 0। इसको हम सॉल्व करेंगे, एक n की वैल्यू आएगा -17, एक n की वैल्यू आएगा 16, इसको छोड़ देना है। अब छोड़ देना है तो जो हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ गया वही हमारा क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए। तो जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज नंबर पे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, का मान ज्ञात कीजिए। अंतर कितना है, ये 5 है, 5 है, मतलब क्या हो गया, AP हो गया। AP में हमारा A की वैल्यू दे दिया 6, D की वैल्यू दे दिया 11 - 6, मतलब D की वैल्यू आ गया 5 प्लस डॉट डॉट 71। 71 एक तरीके से हमारा क्या, लास्ट टर्म, मतलब एक तरीके से हमारा TN का टर्म है, कितना है, 71 है। अब हमको फार्मूला पता है, लास्ट टर्म है तो हमारा TN या फिर इसको L बराबर लिखते हैं A प्लस N-1 इंटू D। इसकी वैल्यू हमारे पास दे दिया है 71, A की वैल्यू 6, N की वैल्यू हमको नहीं पता है, N-1 इंटू D की वैल्यू हमारे पास 5 है, ये हो जाएगा 71 - 6 अपान 5 बराबर N-1। अब इसके बाद 11 में 6 घटेगा 5, यहाँ बच जाएगा 6 बटा के 5 N-1, इसको काटेंगे 5 एकम 5 -13, ये +1 हो जाएगा, तो N की वैल्यू हमारा आ गया 14, मतलब N की वैल्यू 14 आ गया। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो इसका योग निकालने के लिए SN करते हैं। अब पहला और अंतिम टर्म दिया रहता है तो फार्मूला हमारा लग जाता है n/2 और फिर A प्लस L। N की वैल्यू हमको मिल चुका है 14/2, A की वैल्यू हमारे पास 6 है, लास्ट टर्म में क्या है 71 है, 2 से कट जाएगा 7 टाइम, 7 इंटू 71 और 6 मिलकर के हो जाएगा 77, 7 7 49 को 9 80 लगा 4, 7 7 49 और 4 हो जाएगा हमारा 53, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज नंबर पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 दिया है। तो जैसे बोल रहा है कि यदि यह AP सीरीज में है तो 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो पहले चेक करते हैं, 11 से 6 बार में है और ये हमारा 11 6 17 और 17 6 23, मतलब कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम, मतलब ये AP में होगा। अब AP में है तो कौन सा हमें निकालना है, 12वां पद। तो इसका मतलब यहाँ पे A की वैल्यू दे दिया 11 और D की वैल्यू हमारा 17 - 11 निकालेंगे, आ जाएगा 6। हमें N की वैल्यू 12 निकालना है,
तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमको निकालना है T12। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 11 प्लस ये 12 माइनस वन, और डी की वैल्यू दिया है 6। तो यहाँ पे 11 प्लस 12 में से 1 कटा 11, 11 छक्का 66, जोड़ेंगे आ जाएगा 77, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज नंबर पे। यहाँ पे हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 35। क्या पूछा है उसने, 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटें कि वह समांतर श्रेणी में हो जाए और उनके सबसे छोटे भागों का जो गुणनफल होगा वह कितना होगा, और सबसे छोटे भागों का जो गुणनफल होगा वह कितना आना चाहिए, 483 आना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, जो 3 मतलब जो एपी के तीन जो है कि टर्म है उसको मैं ले सकता हूँ क्या क्या, एक ए माइनस डी, एक ए, और एक ले सकता हूँ ए प्लस डी। 3 हमारा एपी सीरीज के टर्म हो गए। अब उसके बाद वो बोल रहा है इसको बांटना है, मतलब कि उसका सम यही होगा। इसका मतलब यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर हमारा 69 है। यहाँ से आपका डी डी कट जाएगा, मतलब ये 3a बराबर 69। तो ए की वैल्यू हमारा आ जाएगा 23। जब ए की वैल्यू 23 आ जाएगा, इसी वैल्यू को इन तीनों में रखेंगे। अब 23 आ गया। अब आगे बोल रहा है कि सबसे छोटे 2 भाग, तो ये आपका प्लस वाला है तो ये बड़ा होगा, ये दोनों क्या होंगे, छोटे होंगे। इनका क्या बोल रहा है, गुणनफल, मतलब कि ए इंटू ए माइनस डी का जो गुणनफल होगा वह कितना होगा, 483 होगा। ए की वैल्यू को 23 लेना है, और ए की जगह पे 23 लेना है, माइनस डी लेना है, बराबर 483। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 23 माइनस डी बराबर 483 डिवाइड बाई 23। अब इससे आप ये काटेंगे तो इससे ही आपका कट जाएगा कितनी बार में, 21 बार में। अब इस डी को इधर भेज देते हैं, तो इधर आपका हो जाएगा 23 माइनस 21 बराबर डी। तो डी की वैल्यू हमको मिल गया कितना, 2 मिल गया। अब डी की वैल्यू 2 मिल गया तो हम इस तीनों संख्या में रख देते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी में। तो इसमें हम रखेंगे, तो ए माइनस डी में रखेंगे, मतलब कि 23 में से ये 2 घटाएंगे तो बच जाएगा 21। इसमें ए की वैल्यू आपका 23 ही रहेगा। ए प्लस डी 23 2 आ जाएगा आपका 25। इसका मतलब 21 23 25, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, 23 का हो जाएगा आंसर। इसके बाद हमारा क्या है, इस तरीके से हमारा आज का क्लास हो जाता है ख़त्म। इसमें हमने 35 इम्पॉर्टेंट पीवाई की क्वेश्चन को देखा है, जिसका पहला क्लास था। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इसका अगला क्लास लाएंगे जिसमें हमारा टाइप 2 होगा। इसी अलजेब्रा में दूसरे प्रकार का किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें टोटल आपका जो है कि अलजेब्रा में आपका 209 क्वेश्चन है, लेकिन टाइप 2 में आपके सिर्फ कितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले एग्जाम ग्रुप डी के लिए हम जितने भी पीवाई क्यू क्वेश्चन साइंस और मैथ का कराएं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलें, आप उसको देखें, सीखें, समझें और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।